टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आना। जैसा कि 2 वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैंने 3 टेंसेस के बारे में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। जो मेरी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की वोकेबलरी में इजाफा होता है। फिर इन्हीं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, साथ साथ वोकेबलरी भी होती है, इनको इस्तेमाल करना भी शामिल हो जाता है और साथ ही रिवीजन भी हो जाती है। वॉश धोना, वॉश्ड वॉश्ड, गो जाना, वेंट गॉन, कम आना, केम कम, वॉच देखना, वॉच्ड वॉच्ड, टेक लेना या करना, टुक टेकन। पहले दिन हम ये बच्चों को लिखवाएं, उनको याद करवाएं और उनसे सुनने का तरीका ये है कि हम उर्दू बोलें। धोना, बच्चा बताए इसकी इंग्लिश है वॉश और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है वॉश्ड। इस तरह हम बोलें कि जाना, जाना की इंग्लिश बताएं, आना की इंग्लिश बताएं, देखना की, लेना या करना की। तो इस तरीके से उनकी वोकेबलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। और आप सिर्फ इस तरीके से इजाफा हमने नहीं करना होता है, इनको हमने इम्प्लॉय भी करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका क्या तरीक़ेकार है? इन वर्ब से रिलेटेड मैंने आगे सेंटेंस बनाए हैं जिसमें वॉश यूज़ हुआ है, गो, कम, वॉच और टेक। और बच्चों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कराने का मकसद ही यही है कि इस तरह के उर्दू की फ़िक्रें आएँ तो वो पूछते ना फिरें कि धोना की इंग्लिश क्या है, देखना की इंग्लिश क्या है, लेना की इंग्लिश क्या है। बच्चा खुद इंडिपेंडेंट होके पूरे फिक्री की इंग्लिश खुद बना पाए। तो आगे इस तरीके से मैंने एक टेबल तैयार कर लिया है, टेंस, फिर आगे लिखा है उर्दू, फिर आगे फार्मूला है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये 5 सेंटेंस है। पहले में वॉश आया है, दूसरे में गो, कम, वॉच और टेक। 5 जो है सेंटेंस है और इधर मैंने इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। यही 5 सेंटेंस आगे पास्ट में कन्वर्ट होंगे और यही 5 सेंटेंस आगे फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चों को एक अलग से रजिस्टर या कॉपी बनवा दें ताकि सारे नोट्स उसके अंदर आएँ और बच्चा बार बार उनको रिवाइज करता रहे। फिर जब 15 से 20 फिक्रे हो जाएं तो फिर उनका बंदा टेस्ट ले लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। हल्का सा फार्मूला याद दहानी के लिए फिर मैंने इधर लिख दिया है। फर्स्ट फॉर्म लगती है ही, शी, इट हो या सिंगुलर हो तो उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाता है। ता है, ती है, ये इसकी पहचान है। अगर किसी फिक्रे के आखिर में ये आया हुआ हो तो समझ लें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। धोबी कपड़े धोता है, काम करने वाला कौन है? धोबी। सब्जेक्ट में हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वॉशर मैन। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगा, लिहाजा इस खाने को हम छोड़ देंगे या हम इधर क्रॉस लगा देंगे। वर्ब, धोने का काम किया जा रहा है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाएंगे थी वॉश। बच्चे से पूछिए सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ई एस। इधर हम ई एस लगा देंगे। एस या ई एस के बारे में मैं फिर एक वीडियो में बता दूंगी ये क्यों लगता है। डायग्राफ हो तो उनके साथ ई एस लगता है। डायग्राफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि डायग्राफ होते क्या हैं। वॉशर मैन वॉशेस। अब किस चीज़ को धोया जा रहा है? काम का असर किस पे हो रहा है? कपड़े पे, क्लॉथ्स। क्लॉथ हम नहीं लिखेंगे, क्लॉथ्स लिखेंगे। सिले हुए कपड़ों को क्लॉथ्स कहा जाता है, अनसिले कपड़ों को क्लॉथ। अब इस सेंटेंस को हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वॉशरमैन का वॉशरमैन लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आगे सेकंड फॉर्म में वॉश्ड। ऑब्जेक्ट भी हमारा वही है, एज़न हम बेशक लगा सकते हैं। इसी फिक्रे को हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वॉशरमैन का वॉशरमैन लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का खाना स्पेशल इस टेंस के लिए बनाया गया है। वॉशरमैन विल वॉश, ये वाली फर्स्ट फॉर्म हम लेंगे। आगे ऑब्जेक्ट हमारा वही चलेगा। ये 3 टेंस हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट सेंटेंस से अली रोज़ाना स्कूल जाता है। सब्जेक्ट है अली, यानी कि काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब नॉट, क्रॉस लग जाएगा। गोज,
जाना goes। क्यों लगा है एस या es? बिकॉज अली इज सिंगुलर। अली goes to school। पास्ट इंडेफिनेट अली क्रॉस, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। एंड इन फ्यूचर अली विल गो टू स्कूल। बच्चे को स्पेशल याद दहानी करवाएं कि इसके एंड में गा है और इधर हमने लिखा हुआ भी है कि गा गेगी हो तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है। इसके एंड में लिखा हुआ है कि अलिफ ती अलिफ ता या ये अलिफ या, तो इस तरह का अगर आ जाए तो फिर वो पास्ट इंडेफिनेट में होता है, और ता है ती है ते हो तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है। अभी हम इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। हमारी उस्तानी वक्त पर स्कूल आती है। इसमें स्कूल आने का काम हो रहा है और काम करने वाला है हमारी उस्तानी। इसकी इंग्लिश होगी अवर टीचर। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लिहाजा क्रॉस डाल देंगे। आती है, आना की इंग्लिश हमने कम करवाई हुई थी, कम, और ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लिहाजा इधर मेंशन था कि सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। आवर टीचर कम्स इन टाइम। इसी सेंटेंस को हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आवर टीचर केम इन टाइम। वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां यूज हुई है और सिर्फ यही हमारे पास चेंजिंग आई है, बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वही रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेक कर लेते हैं। आवर टीचर विल कम इन टाइम। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है और बाकी सारा कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं। सना कार्टून देखती है। कार्टून देखने का काम कौन कर रहा है? सना। सना सब्जेक्ट है, लिहाजा इधर हम लिख देंगे सना। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लिहाजा क्रॉस लगा देंगे और वर्ब इसमें है देखना, वॉचेस। सना वॉचेस कार्टून। देखने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वॉच, सी और लुक लगता है, लेकिन यहाँ वॉच आएगा और इन तीनों में फर्क क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लें कि वॉच, सी और लुक कहाँ कहाँ और कब लगता है। कार्टून ऑब्जेक्ट है, लिहाजा इधर हम ऑब्जेक्ट में कार्टून लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा सना वॉच्ड कार्टून। फ्यूचर में आ जाएगा सना विल वॉच कार्टून। विल लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमारा लास्ट सेंटेंस है वो वर्जिश करता है। काम करने वाला या सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश है ही। हेल्पिंग वर्ब में क्रॉस, टेक्स करना, टेक्स। एस या ईएस का इजाफा होगा क्योंकि ही शी इट हो तो इधर एस या ईएस लाजमी लगता है। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एक्सरसाइज, ही टेक्स एक्सरसाइज। इसने वर्जिश की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। ही टुक एक्सरसाइज। टेक फर्स्ट फॉर्म थी और उसकी सेकंड फॉर्म थी टुक। वो वर्जिश करेगा, गा आ गया है, इट्स मीन कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल टेक एक्सरसाइज। इस तरीके से हम पूरा टेबल बनाकर देंगे या इसकी फोटो कॉपी निकाल लेंगे और बच्चों को इन पोर्शंस के अंदर जब करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि इनके लिए टेंसेस करना कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम तीनों कंटिन्यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज एंड फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस, और वो भी मेरा सेम यही प्रोसेस होगा, मैं तीनों को साथ लेकर चलूंगी। अगर आपको मेरा ये तरीकेकार पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इसको शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज।